कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है गुरु का राशि परिवर्तन जो 22 अप्रैल 2023 से होगा। ये मीन राशि से परिवर्तन करके मेष राशि में आएंगे, जहां राहु पहले से ही विराजमान है, और 1 मई 2024 तक रहेंगे, तकरीबन 12 महीने। गुरु ग्रह जो है हमारी कुंडली में चार घरों के जो कारकत्व हैं इनके पास हैं, जैसे दूसरा, पांचवा, नवम और एकादश भाव। और वैसे सौम्य ग्रह हैं, इनका कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। जिस भी घर में जाते हैं उसको बहुत ही एक्सपैंड करते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। और कहते हैं कि गुरु का जहाँ पर दृष्टि भी पड़ती है, खासकर 5वीं और 9वीं, वो एक गंगा जल की तरह होती है और उस घर की बहुत वृद्धि करते हैं। तो ऐसे ग्रह की जब गोचर बदल रहा है 1 साल के लिए, क्योंकि तकरीबन 1 साल के लिए ही रहते हैं, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशियों पर, तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं। राहु पहले से यहाँ विराजमान है, तो एक किस्म से गुरु चंडाल योग बनेगा मेष राशि में। राहु यहाँ 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। तो जब राहु यहाँ रहेंगे तो क्योंकि गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि जो गुरु अच्छा करना चाहते हैं, राहु उसमें थोड़ा सा विघ्न ज़रूर लाते हैं, या जो प्लानिंग होती है वो वैसी नहीं हो पाती जैसा वो करना चाहते हैं। तो 6 महीने के लिए ये स्थिति ऐसी रहेगी। लेकिन फिर भी सबसे पहले अगर देखें मेष राशि के लिए, तो एक तो ये कि क्योंकि इनकी राशि के ऊपर है और इनकी राशि के लिए ये नवम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के। तो इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर और नवम भाव पर, और साथ में आपकी राशि पर। तो ये तीनों जगह आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और ख़ासकर अक्टूबर के बाद जब राहु यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो ये कि ये पहले घर में बलि भी गिने जाते हैं और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपका फाइनेंस हो, स्वास्थ्य हो, और चाहे आपके शिक्षा का क्षेत्र हो, आपके धार्मिक कार्य हो, स्पिरिचुअलिटी हो, उन सब में ये आपको काफ़ी अच्छी मदद देंगे। और आपके जो बच्चे हैं एजुकेशन में, वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए गुरु जो है फंक्शनल मेलेफिक कहलाए जाते हैं, और ये क्योंकि अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान है, एकादश भाव इसके भी स्वामी जो है, क्योंकि ये छठे से छठा भाव पड़ता है, तो ये भी बीमारी से जुड़ा हुआ है। और लेकिन यहाँ पर गुरु आ रहे हैं द्वादश भाव में। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो परिस्थिति बन रही है वो इस प्रकार है कि खासकर जो लोग अगर कोई विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, उन्हें तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा गुरु की दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर, जहाँ सूर्य राशि है, और यहाँ पर घर के अंदर सुख शांति रहेगी। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, लक्ष्य को साध पाएंगे।
और जो हायर एजुकेशन में भी है, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी, तो जो लोग इंश्योरेंस में हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनको भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा देंगे। बाकी खर्चे ज़रूर आपके बढ़ाएंगे, इस बात को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि बाकी वो शुक्र के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो कैसी स्थिति में है। बाकी क्योंकि गुरु 12वें घर में है और अष्टम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, तो आय भी होगी लेकिन खर्चे भी साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए गुरु हालांकि एक मारक ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके लिए हो जाते हैं सप्तम और दशम भाव के स्वामी। अब सप्तम भाव के स्वामी मारक भी होते हैं और साथ ही में क्योंकि आपका ये बाहर के दुनिया से जो कांटेक्ट है, 7वां घर वो रिप्रेजेंट करता है। पत्नी का, पति का घर है या आपके बिजनेस पार्टनर्स का है, तो इन सब के लिए गुरु की दृष्टि जो है, गुरु जो है एकादश भाव में होंगे, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। एक तो आपको लाभ मिलेगा, हर आप जो भी एफर्ट करेंगे उससे लाभ मिलेगा। आपकी अगर कोई शादी के बारे में सोच रहे हैं, जो इस उम्र में है, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, मैरिज हो जाएगी। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। वो इन दोनों घर पर, ये तीसरा घर आपका पराक्रम का, वहाँ पर वृद्धि करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपको सहायता मिलेगी। सप्तम भाव पत्नी या पति से सहायता मिलेगी, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आपको बाहर के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो इन सब जगह आपकी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। आगे बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए स्थिति ये है कि गुरु जो है वो बनते हैं आपके नवम भाव के स्वामी और साथ ही में छठे घर के स्वामी। छठा घर जो कि नौकरी या रोग रिपू ऋण से जुड़ा हुआ है, और नवम भाव आपके पिता से जुड़ा हुआ है, आपकी रिलीजियस उससे जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, भाग्य है आपका। तो ये आ रहे हैं आपके दशम भाव में। दशम भाव कार्यस्थान में है। कार्यस्थल में गुरु की स्थिति राहु के साथ जब होगी तो थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन वैसे देखा जाए तो आपको ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे और आपकी स्थिति भी कुछ अच्छी बनाएंगे। लेकिन जहाँ कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, वहीं ये एक तरफ ये भी हो सकता है कि आपको भाग्य से कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसी स्थिति भी बनती नज़र आ रही है। लेकिन शनि क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं और दृष्टि भी है गुरु के ऊपर, तो यहाँ थोड़ी सी स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको थोड़ा अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ देखें उसको बड़ी नाप तोल के देखें कि वो आपके लिए कितनी लाभदायक है, कितनी नहीं है, ये सोच कर चलना पड़ेगा। इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद जब राहु यहाँ से परिवर्तन हो जाएंगे, दूसरी मीन राशि में चले जाएंगे, उसके बाद परिस्थिति थोड़ी अच्छी होगी और आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सहायक होगी। तो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए आप लीजिए, लेकिन तकरीबन 30 अक्टूबर के बाद ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। और इनकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, धन में वृद्धि दिखाई दे रही है। और नवम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके छठे घर में। छठा घर नौकरी का है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी हो सकता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। इसके अलावा अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए गुरु जो है ये बनते हैं आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी। एक बहुत अच्छे भाव है, एक दुष्स्थान है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति बन रही है आपके जो नवम भाव में आएंगे, तो यहाँ पर भाग्य को तो आपको बढ़ाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशानियाँ आपके पिता को हों। और साथ ही में जो लोग आपके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे।
आपके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके ऊपर पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो आपका स्वास्थ्य एक तो अच्छा रहेगा, आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें बड़ी सकारात्मक सोच रहेगी और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा गोचर है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए गुरु जो है वो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो आपका सुख स्थान है, सप्तम भाव पति पत्नी का पार्टनरशिप का है, और इनका गोचर जो है वो अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में, और वो भी राहु के साथ। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ कन्या राशि वालों के लिए स्थिति जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जा रही है। हालांकि यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो इनकी पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, और साथ ही में जो नवम दृष्टि वो आपके चौथे घर में पड़ रही है। तो इनमें से अच्छा क्या है कि चौथे घर में जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी में वृद्धि हो सकती है, आपके बच्चे जो स्कूल में जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, घर में सुख शांति रहेगी, माँ की सेहत अच्छी रहेगी। द्वादश भाव में दृष्टि होने से, द्वादश भाव मतलब अगर आप कोई विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं या कोई ऐसा चैरिटेबल कोई काम करते हैं, यहाँ पर आप कामयाब होंगे। और अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव आपको रिसर्च में अगर आप हैं तो वहाँ आपको सहायता मिलेगी। बाकी आप अपनी इन्वेस्टमेंट धन के मामले में आप थोड़ा सा सतर्क होकर चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए गुरु जो है एक फंक्शनल मैलेफिक है, और ये तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। इनका गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। अब सप्तम भाव वैसे देखा जाए तो जहाँ पर ये बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, तो और वैसे मित्र राशि में है। तो यहाँ पर जिन लोगों का भी सोच रहे हैं कि विवाह हो जाए तो अच्छी स्थिति में है, आपको सहायता मिलेगी, यहाँ पर आपके कार्य पूरे होंगे। आप पार्टनरशिप वगैरह कोई करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं, और वैसे पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 11वें घर में। वहाँ आपकी जो वृद्धि होगी, आय में वृद्धि हो सकती है, अच्छा है। उसके बाद नवम दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ेगी। तीसरा घर इनकी अपनी राशि है, यहाँ पर भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपकी जो करेज है, आप जो हिम्मत दिखा पाएंगे कोई भी काम करने में, वो अच्छी रहेगी, सकारात्मक रहेगी। आप स्किल वगैरह दिखाने में भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर सप्तम भाव में जैसे आप पार्टनरशिप में हैं या पति पत्नी के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। इस बात को अगर होता भी है, कई बार अचानक से हो जाता है, जो आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, तो ये इस बात को समझते हुए आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, तो आपके लिए स्थितियाँ सामान्य सी हो जाएंगी। आगे चलेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, एक बहुत ही सकारात्मक ग्रह हैं वृश्चिक राशि के लिए, और इनका गोचर छठे भाव में हो रहा है। अब छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, वैसे तो मंगल की राशि है, मित्र राशि है, और यहाँ से ये इनकी पंचम दृष्टि जो है आपकी पड़ेगी दशम भाव, जो कि आपका कैरियर भाव है, वहाँ वृद्धि करेंगे। नवम दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर, धन में वृद्धि करेंगे। और जहाँ ये बैठे हैं, रोग रिपु ऋण इन सब से भी आपकी रक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए, जो वृश्चिक राशि के लिए जो है स्थिति अच्छी है गुरु की, और अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है आपको। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, और इनका गोचर जो है पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव एक बहुत ही त्रिकोण स्थान है आपके लिए, और लक्ष्मी विष्णु स्थान है। राहु के साथ जब तक हैं थोड़ी बहुत परेशानी है, उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो जो भी आप काम करना चाहते हैं, अपनी जो भी आप ऐसी योजनाएं बनाएं, उसमें आगे बढ़ें। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है, खासकर 30 अक्टूबर तक कहीं विघ्न आ सकते हैं राहु की वजह से। साथ ही में अपने जो खान पीन का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उसके लिए भी आपको अपना रूटीन देखना पड़ेगा, व्यायाम वगैरह करते रहें, स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। भाग्य आपका साथ है, आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी यहाँ तक, क्योंकि पंचम भाव की दृष्टि, दृष्टि भाग्य स्थान पर है और नवम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर है, तो आपको इनसे हर प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मकर राशि की बात करें, मकर राशि के लिए ये द्वादश और तीसरे घर के स्वामी हैं। यहाँ के लिए भी ये एक फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं और इनका गोचर चौथे घर में हो रहा है। चौथा घर मित्र राशि है, राहु के साथ हैं। अब यहाँ आपको कुछ मिले जुले परिणाम मिलेंगे, बल्कि ये कहूँगा कि थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हो सकते हैं। एक तो ये कि इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, पंचम दृष्टि, और अष्टम भाव जो कि अचानक रिजल्ट देने वाला है, और ये बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में और मालिक हैं द्वादश और तीसरे के। तो खर्चे एक तो आपके बढ़ सकते हैं, नुकसान की स्थिति से बचें। अपनी जो वैल्यूएबल्स हैं उनका आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, चोरी वगैरह ना हो, इस बात को आप नज़रअंदाज ना करें और खर्चे कर कंट्रोल करने की कोशिश करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी थोड़ी बहुत अगर कोई यात्राएं होती हैं उसमें भी खर्चे होंगे आपके, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो वो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वैसे कामकाज के सिलसिले में जा रहे हैं तो हो सकता है कि उतनी सफलता ना मिले जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक ही रहेगा। मतलब मिश्रित परिणाम ये कह लीजिए कि आपको 40% मिलेंगे परिणाम इसमें। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि के लिए ये दोनों धन से जुड़े भावों के स्वामी हैं। एक एकादश भाव जहाँ धनु राशि पड़ती है और एक धन भाव जो कि मीन राशि है। अब कुंभ राशि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनका गोचर जो है वो हो रहा है तीसरे घर में। तीसरा घर आपके करेज का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, तो इन सब जगह वृद्धि करेंगे और जितने भी एफर्ट करेंगे उससे आपको धन का लाभ होगा, ये बात तो मान के चलिए। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है कि एक तो आप जो भी छोटे भाई बहनों के साथ जो डीलिंग करें वो बिल्कुल बड़े प्यार से करें, और साथ ही में इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे। सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप वगैरह का है, यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, आपकी पार्टनरशिप आगे बढ़ सकती है, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, आय भी अच्छी होगी क्योंकि नवम दृष्टि आय भाव पर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए परिस्थितियां अच्छी हैं। इसके अलावा आप बात करें आपके मीन राशि की, तो मीन राशि के स्वामी हैं ये, और ये दूसरे घर में आएंगे। दूसरा घर के बेसिकली ये सिग्निफिकेटर भी हैं, यानी कि इनका कारकत्व है दूसरे घर के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए। तो यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको धन का लाभ तो देंगे ही, लेकिन राहु बैठे हुए हैं वहाँ पर। राहु भी काफ़ी आपकी धन की जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन आप सिर्फ इन बातों का ध्यान रखिए कि जो धन कमाया है, धन रखना है, वो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो
जो आगे चलकर आपको नुकसान दे। कहने का मतलब ये है कि आप अपना गवर्नमेंट से टैक्सेशन वगैरह जो क्लियर रखें, लेन देन बिल्कुल ठीक रखें, और तभी आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा दशम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ बैठकर ये दशम भाव को भी देखेंगे नवम दृष्टि से, तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। छठे घर में दृष्टि पड़ेगी इनकी। छठा घर होता है रोग रिपु ऋण का, और साथ ही में नौकरी का भी होता है। तो यहाँ पर भी ये जो है पंचम दृष्टि जब डालेंगे तो यहाँ आपको जो खासकर जो नौकरी में लोग हैं उनको काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। तो ये गोचर जो है उनके लिए भी अच्छा है। बाकी अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। राहु के साथ बैठे हैं खासकर 30 अक्टूबर तक, तब तक आपको थोड़ा सेहत के लिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यायाम करते रहें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा ही रहेगा ये गोचर कुल मिलाकर। तो ये परिस्थिति बन रही है 12 राशियों के लिए। आपने देखा उपाय के तौर पर आप जो है बृहस्पतिवार को अगर व्रत रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करना ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे कि आप पीली दाल हो, चने की दाल हो, या केले वगैरह मंदिर के बाहर आप बांट सकें, या हल्दी वगैरह किसी को दान दें। तो ये सब काम करने से आपको काफ़ी सहायता मिलती है और आप के जो रुकावटें हैं दूर होती हैं। तो इसी के साथ बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर vedicpranik.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।